नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली एक नया बिल्ट इन रिकवरी टूल विंडोज 11 के लिए इंट्रोड्यूस किया है, जो बिना किसी तरह का डेटा लॉस किए आपके सिस्टम में विंडोज को करंट वर्जन में रीइंस्टॉल करता है। यानी कि आप बिना किसी पेन ड्राइव का यूज किए, बिना किसी मीडिया क्रिएशन टूल का यूज किए डायरेक्ट विंडोज को रीइंस्टॉल कर सकते हैं। इस नए फीचर का यूज लेते हुए विंडोज को रीइंस्टॉल आप कैसे करेंगे, ये जानने के लिए आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान है। जस्ट आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। विंडोज रीइंस्टॉलेशन से पहले ये समझ लेते हैं कि आपको ये करना क्यों है और किन कंडीशन में करना है, कब करना है। देखो, विंडोज रीइंस्टॉल करने की जरूरत आपको तभी पड़ेगी जब आपको ऐसा लगता है कि आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, अनस्टेबल है, फाइल्स करप्ट हो रही हैं, या फिर BSOD यानी कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जैसे एरर आपको बार बार आ रहे हैं। कुल मिलाकर विंडोज 11 में अगर आपको किसी भी तरह का कोई इश्यू फील होता है परफॉर्मेंस से रिलेटेड और आप सब कुछ ट्रबल शूट कर चुके हैं, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो आप विंडोज रीइंस्टॉलेशन फीचर का यूज ले सकते हैं। विंडोज के पास इस प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन पहले सिर्फ विंडोज रीसेट था, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलते थे, एक कीप माय फाइल्स और एक रिमूव एवरीथिंग। तो कीप माय फाइल्स का यूज करने पर भी आपके सिस्टम की सेटिंग्स वगैरह डिफॉल्ट हो जाती हैं और एप्स भी रिमूव कर दी जाती है, जिसकी वजह से आपका कुछ ना कुछ लॉस तो होता ही है। और अगर आपके पास एप्स बहुत ज्यादा हैं, डेटा बहुत ज्यादा है, तो विंडोज रीसेट का जो प्रोसेस है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। लेकिन ये जो नया फीचर आया है विंडोज 11 में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इस विंडोज रीइंस्टॉलेशन के इस फीचर को यूज लेने के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ सर्च में टाइप करेंगे रिकवरी ऑप्शंस। आपके पास रिकवरी ऑप्शन लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक कर देंगे, ये सीधा आपको ले जाएगा विंडोज सेटिंग में, रिकवरी मेन्यू में। यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिक्स प्रॉब्लम यूजिंग विंडोज अपडेट। विंडोज रीइंस्टॉलिंग का ये जो नया फीचर है, इसकी खास बात यही है कि इसको विंडोज अपडेट के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। यहां आप नीचे टेक्स्ट भी पढ़िएगा, इंस्टॉल योर करंट वर्जन ऑफ विंडोज, ब्रैकेट में लिखा हुआ आपको मिलेगा योर एप्स फाइल्स एंड सेटिंग विल बी प्रिजर्व, यानी कि आपके एप्स को, आपकी फाइल्स को और जो आपने सेटिंग्स कर रखी है अपने सिस्टम में, वो प्रिजर्व रहेगी, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको अश्योर करेगी कि इस प्रोसेस में आपके सिस्टम की एप्स को, फाइल्स को और सेटिंग्स को नहीं छेड़ा जाएगा, जस्ट सिस्टम की फाइल्स को रिपेयर किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा और रीइंस्टॉल किया जाएगा। अदरवाइज आप कमेंट करके पूछते रहते हैं कि इसमें डेटा तो डिलीट नहीं होगा, या फिर ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, तो यहाँ पे ये लाइन आपको अश्योर कर देगी। यहाँ आपको साइड में एक बटन मिलेगा रीइंस्टॉल नाउ का, आपको जस्ट इस पे क्लिक कर देना है अगर आप चाहते हैं विंडोज को रीइंस्टॉल करना। तो ठीक है, अगर आपके सिस्टम में कुछ दिक्कत है तो आप इस ऑप्शन का यूज लेंगे। प्रॉपर वर्क अगर आपका सिस्टम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आप रीइंस्टॉल करो अपने सिस्टम में विंडोज को, इस ऑप्शन का यूज लेके। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद भी आपको एक पॉपअप मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा वी विल रिपेयर components and system file। साथ ही यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि if a repair solution is available, we will attempt to fix system component corruption by reinstalling the current version of Windows। मतलब कि अगर आपके सिस्टम का जो करंट वर्जन आप यूज ले रहे हैं, अगर इसका रिपेयर सॉल्यूशन अवेलेबल होगा तभी ये फीचर काम करेगा और ये फीचर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स करप्ट हो गए हैं उनको रीइंस्टॉल करेगा, जिससे कि सिस्टम प्रॉपर वर्क कर पाए। बाकी आपको इस प्रोसेस के टाइम अपना सिस्टम ऑन रखना है, इंटरनेट ऑन रखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा हो जाए तो सिस्टम को आपको रीस्टार्ट भी करना है। ये पढ़ने के बाद आपको बस यहाँ पे ओके बटन दबाना है और ओके बटन दबाते ही ये चेक करेगा कि आपके सिस्टम का करंट वर्जन क्या है और उस करंट वर्जन का रिपेयर वर्जन अवेलेबल है या नहीं है, रिपेयर अपडेट अवेलेबल है या नहीं है। तो ये चेक करेगा, अगर अवेलेबल होगा तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आपका सिस्टम अपडेट हो रहा है, कौन सा वर्जन अपडेट हो रहा है, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको रिपेयर वर्जन। ठीक है, यानी कि रिपेयर वर्जन से आपका सिस्टम अपडेट हो रहा है और रिपेयर वर्जन ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ डाउनलोडिंग आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है, दैट मीन यानी कि पहले आपके सिस्टम में अपडेट डाउनलोड होगी और फिर उसके बाद इंस्टॉल होगी। कई केसेस में क्या होता है, थोड़ी देर बाद रन होने के बाद, थोड़ा डाउनलोड होने के बाद आपके सिस्टम में एरर देखने को मिल जाता है, यानी कि ये जो अपडेट है वो रुक जाता है और रीट्राई का बटन आ जाता है। बार बार ट्राई करने के बाद भी कंप्लीट नहीं होता है। ऐसा ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि आपके पीसी या लैपटॉप में हम इंटरनेट को मीटर्ड कनेक्शन में ऑन रखते हैं, यानी कि लिमिटेड इंटरनेट ही यूज हो अपडेट के टाइम। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पूरे की पूरी विंडोज इमेज यहाँ पे रिपेयर हो रही है, तो उसमें इंटरनेट की जरूरत तो पड़ेगी 4-5 GB की, तो मीटर्ड कनेक्शन को हमको ऑफ करना होगा क्योंकि इस प्रोसेस में इंटरनेट खर्च होने वाला है 3, 4, 5, 6 जितना भी GB का यहाँ पे अपडेट होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर जो सर्च बटन आ रहा है सेटिंग में, यहाँ पे मीटर्ड जैसे आप लिखेंगे वो
ये लिखने के बाद आपके पास वाईफाई सेटिंग का ऑप्शन आएगा। वाईफाई सेटिंग में जाने के बाद आपके इंटरनेट कनेक्शन का नाम यहाँ पे आएगा। उस इंटरनेट कनेक्शन के नाम में आप जाएंगे और यहाँ पे मीटर्ड कनेक्शन ऑफ करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ से मीटर्ड कनेक्शन ऑफ कर देंगे। अब क्या होगा कि आप जो वाईफाई कनेक्शन यूज ले रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई लिमिट नहीं होगी, जितना इंटरनेट अपडेट को चाहिए होगा वो आपसे ले लेगा। अब वापस से आप क्या करेंगे, बैक आएंगे और रीट्राई करेंगे और इस बार आप देखेंगे कि अब ये कहीं नहीं रुकने वाला जब तक पूरा डाउनलोड नहीं हो जाता। बस आपको क्या करना है, इस अपडेट को डाउनलोड होने देना है। डाउनलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल भी हो जाएगा और इंस्टॉल होने के 15 मिनट के अंदर आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लेना है। इस प्रोसेस में टाइम डिपेंड करेगा कि आपका इंटरनेट कितना फास्ट है। जितना फास्ट होगा उतनी जल्दी डाउनलोड होगा और जितना जल्दी डाउनलोड होगा उतनी जल्दी इंस्टॉल भी होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 का ये जो विंडोज रीइंस्टॉलिंग अपडेट प्रोसेस है, ये आपके पीसी की प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करने का एक तरह का ब्रह्मास्त्र मैं बोलूंगा इसको, क्योंकि जब आपके सिस्टम में कुछ काम नहीं करेगा, सब कुछ आप ट्राई कर चुके होंगे, तब आप इस ऑप्शन का यूज लेंगे विंडोज रीइंस्टॉलेशन का, जिसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि बिना किसी डेटा के और सॉफ्टवेयर लॉस के, इनफैक्ट आपके सिस्टम की सेटिंग भी वैसी की वैसी रहेगी, कुछ भी लॉस आपका नहीं होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को और देखते रहें ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोज के लिए बस्टविद टेक। धन्यवाद, जय। यकीन नहीं हुआ था ना आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पे जब मैंने आपको बताया हैव आई बीन पाउंड से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा लीक हुआ है नहीं। चलो एक और टूल बताता हूँ। गूगल पे लिखना मोजिला मॉनिटर, ठीक है, ये लिखोगे, यहाँ पे मोजिला मॉनिटर की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, इस पे जाना, इस पे अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना, गेट फ्री स्कैन पे क्लिक करना। गेट फ्री स्कैन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी से मोजिला मॉनिटर पर रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी कि आपका डेटा कहाँ पर लीक हुआ था, कहाँ पर ब्रीच हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो वी फाउंड 3 एक्सपोजर ऑफ योर डेटा, इट अपीयर्स इन 1 डेटा ब्रीच, और नीचे यहाँ पे आपके पास एक्शन नीडेड आ जाता है। और एक्शन नीडेड में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ऑल फिक्स ऑल एक्सपोजर में जाके कि आपको अपना अकाउंट का जो पासवर्ड है वो चेंज करना है सभी जगह से। मैंने आपको कंफर्म कर दिया, अब आपकी इच्छा है कि आपको अपना डेटा सेव करना है या नहीं करना है, बाकी आपकी मर्जी। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी फॉलो। देखो, एक पेपर टेम्पलेट वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, जब भी जरूरत हो यूज़ कर लेना। किस तरह के पेपर यहाँ पे मिलेंगे बताता हूँ। यहाँ पे जस्ट आप गूगल पे सर्च करना प्रिंटेबल पेपर और सर्च करके यहाँ पे वेबसाइट आएगी printablepaper.net की। यहाँ पर आपको लाइन पेपर, ग्राफ पेपर, अलग अलग तरीके के पेपर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जो आपके प्रोजेक्ट्स में या फिर आपके बच्चों के काम आ सकते हैं। जस्ट आपको उन पेपर पे क्लिक करना और उनका PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना और प्रिंट कर लेना और आप उनको यूज़ में ले सकते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर किसी और काम के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए आप किसी भी तरीके के पेपर को यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ ले सकते हैं। कई बार काम आ जाती है वेबसाइट, सेव कर लीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को अभी फॉलो करें। देखो, सेम वाईफाई पे आपकी कितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हो, उनके बीच अगर आप वायरलेस डेटा ट्रांसफर चाहते हैं तो आपको एक पीयर टू पीयर वेबसाइट बताता हूँ। आप गूगल पे सर्च करेंगे स्नैपड्रॉप, एक वेबसाइट आएगी snapdrop.net। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे नीचे आपको आपकी डिवाइस का आइकन शो होगा और नाम शो होगा, यू आर नोन एज टर्क्विज वुल्फ, ठीक है। तो ये आपकी डिवाइस का नाम है। अब आप क्या करेंगे, जिस डिवाइस से आपको वायरलेस ट्रांसफर करना है डेटा, आप उस डिवाइस में भी सेम वेबसाइट ओपन करेंगे और जैसे ही वो वेबसाइट उस डिवाइस में ओपन होगी तो यहाँ पे उस वेबसाइट का आइकन शो हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं स्कारलेट स्वान। अब आपको जस्ट डेटा ट्रांसफर करने के लिए क्या करना है, इस आइकन पे क्लिक करना है, जो भी फाइल आप सेंड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। आप देखेंगे कि दूसरी डिवाइस में फाइल सेव करने का ऑप्शन आ गया। आप सेव करेंगे तो वो फाइल उसमें डाउनलोड हो जाएगी। सेम आप दोनों तरफ से फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। और भी काफी सारी वेबसाइट है जो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ, जो सेम पर्पस सॉल्व करती हैं आपका सेम तरीके से, इनको भी यूज आप कर सकते हैं। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को अभी फॉलो करें।